आधी रात में ही पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फोन वगैरह ट्राई करती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठता है। लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए, उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन खराब हो जाती है। इसी दिन आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई थी। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। एडवाइजरी जारी की जाती है कि डिवोटीज यात्रा बीच में ही रोक दें और जो कश्मीर वैली है उसको छोड़ के वहां से बाहर चले जाएं। यानी कि इसकी वजह से आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। जब पाकिस्तान को इतना पीछे कर दिया था, थोड़ा और पीछे कर देना चाहिए था। बीच में यूएन में जाने की क्या जरूरत थी कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। देखिए, जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 और 35A इनकी बात जरूर होती है और आप सबको ऑलरेडी पता है कि इनको हटा दिया गया है। लेकिन ये जो आर्टिकल्स थे ये कोई नॉर्मल आर्टिकल्स नहीं थे। इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें मेंशंस थी जिसकी वजह से इतने सालों तक ये कंट्रोवर्शियल और एक हिस्टोरिकल मुद्दा बना इंडिया के अंदर। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इसको हटाने के बाद भी आज की डेट तक इसके बारे में बात होती है। बहुत ही यूनिक वजह से इन आर्टिकल्स को लाया गया था और जब इनको हटाया गया वो भी यूनिक था, इसलिए इतने साल लगे इसको हटाने में। 4 से 5 साल तक एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इसको हटाया गया और जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाई गई थी वो भी बहुत यूनिक थी। और वही चीज मैं आज आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि ये लाया क्यों गया था और क्या तरीके यूज हुए थे इसको हटाने के लिए। एंड आई एम श्योर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चाणक्य नीति की मूवी चल रही हो, इतना दिमाग लगा के इसको हटाया गया था। बट इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, देश आजाद होने से पहले इंडिया का जो मैप था वो ये था और इस पूरे एरिया में ब्रिटिशर्स 2 तरीके से राज करते थे। ये मैप में आपको येलो और पिंक कलर दिख रहा होगा। जहां येलो कलर है मतलब कि वहां डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का राज था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और जो स्टेट्स आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं वहां ब्रिटिशर्स उस जगह के राजा या निजाम के साथ मिलकर इनडायरेक्टली राज करते थे। इनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। इन प्रिंसली स्टेट्स में राजा अपने स्टेट की सभी इंटरनल चीजें खुद संभालते थे। बस डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन जो था ये चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, हैदराबाद, जोधपुर, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। ऐसे करके करीब 565 प्रिंसली स्टेट थे। आगे बढ़ने से पहले मैं